जो भी आपकी क्लासेस हैं वो हिंदी मीडियम में टोटल होंगी A to Z होंगी। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे से क्लास होंगी। आज किसी कारणवश आपकी 5 बजे क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं आज 9 बजे क्लास ले रही हूँ। कभी ऐसी इमरजेंसी होती है कि मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है, कोई और इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए हम सारे नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के चैनल पे, आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सारी देंगे। और जो हमारी अभी जो क्लासेस चलेंगी ये वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही चलेंगी। और अगर आप A to Z क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फिल्टर करके ही क्वेश्चन निकाले हैं और बेसिक फंडे के साथ आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। चलिए हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है और क्लासेस हमारी बहुत सारी होंगी, ठीक है। 2 महीने, 2.5-3 महीने, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो जाती हो, तब तक हमारी क्लासेस लगातार चलेंगी। तो इसमें हमारी क्लास 1 है और इस क्लास 1 में जिसको जो भी पूछना है वो कमेंट में लिखते जाइए, हम उनके आंसर्स देंगे। जो भी डाउट है आपका अपने एग्जाम से रिलेटेड, कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो भी है, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत वर्क किया है और आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें हम आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा दे दिया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस टॉपिक वाइज दिया है। तो आज की जो मैथ्स की क्लास है उसमें हम नंबर सिस्टम से करेंगे और वही क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके बेसिक टू हायर तक हिंदी मीडियम में होंगे, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैथ्स में आपका जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, हिंदी में है संख्या पद्धति, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर साउंड में प्रॉब्लम हो या आप लोग ना देख पा रहे हो या मैं छोटा लिख रही हूँ, आप लोग ना पढ़ पा रहे हो उसको, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, आप उसको करेक्ट करिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर संख्या पद्धति की हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या क्या हैं और कहाँ से शुरू होते हैं। शॉर्टकट मेथड के साथ आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पहला नंबर हो गया प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी, 1, 2, 3, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होंगे सारे, ठीक है। मतलब 0 अगर इसके पहले लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद आप, मैम कुछ दिख नहीं रहा है, अच्छा, तो ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है, कोई मतलब देखने में या आप लोग विजिबिलिटी ठीक ना हो, एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि अगर विजिबिलिटी ठीक नहीं है या फिर इन्हीं के उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि मेरी तरफ से सारे कनेक्शन ठीक ठाक लग रहे हैं। एक बार देख लीजिए, अगर किसी और सभी को क्लियर है तो आप लिख दीजिए क्लियर और आ रहा है, अदरवाइज लिख दीजिए कि विजिबल नहीं है या फिर ऑडियो भी क्लियर नहीं है, या कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है आप तुरंत लिखिए। पूर्ण संख्याएं के बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब जो 2 से कट जाएं, यानी इवन नंबर्स जो 2 से कट जाएं, ठीक है। तो 2 से नंबर कटेंगे तो वो क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विषम संख्याएं। जो चीज मेन है सिर्फ वही करवाऊंगी। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें वो होती है विषम संख्याएं, ठीक है। मोहम्मद बिलाल जी, आप देखिए आपको अभी विजिबिलिटी हो रही है ठीक से कि नहीं। नेटवर्क इशू भी हो सकता है क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए नेट की, ठीक है। तो ये संख्याएं होंगी 1, 3, 5 डैश डैश।
अब इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, तो एक सेकेंड, यस मैम अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। ओके ओके फाइन, मुझे लगता है कि नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सा बाहर बैठिए तो आपका नेट सही आएगा। यहाँ से मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, तो स्टार्ट होंगी 2, 3, 5, 7। ये जो नंबर्स हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से ही कटती हैं। ठीक है, तो ये मेन नंबर्स आपको पता होने चाहिए। अगर संख्या पद्धति के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो है ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पे, फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में और किस तरीके से उसको शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे। ठीक है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता, लेकिन पेपर सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन को टाइम के अंदर करना पड़ता है। शॉर्टकट मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि स्क्वायर के क्वेश्चंस आए, जैसे कि 4 नंबर उन्होंने दे दिया, पूछ लिया कि इनमें से कौन सा स्क्वायर नहीं होगा या फिर स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर की सबसे पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं कि अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 5 के केस में हमेशा यहाँ 25 लिखा जाएगा और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। 2 में एक जोड़ा 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 625 हो गया बिना कैलकुलेटर यूज किए या मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ऐसे ही केस में यानी कि अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें इनटू कर देंगे और उसको सिंपल लिख देंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं और करती हूँ। जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 35 के स्क्वायर में 5 है तो 25 लिख दीजिए, 3 में एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4, 4 गुणे 3 करिए 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे स्क्वायर्स को शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हमें निकालना है 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर में यहाँ 25 लिख दिया, इसमें एक जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 10, 9 में एक जोड़ा 10, 10 गुणे 9 यानी कि 90। अब मैंने ये आपको चीज़ क्यों बताई, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में अगर आप ये सीख लेंगे तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि पैटर्न जो मैं करवाऊंगी वो 2018 से लेके 2022 तक 21-22 और 16-17 भी कवर करूंगी, तो जो पेपर्स में आए हुए हैं आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में उनको बेस मान के ही आपकी क्लास ले रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं देख रही थी कि हाँ भाई उसमें आया हुआ है तो कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। तो अगर आता है 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर यहाँ 25 लिख देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, 9 इंटू 8 कर देंगे 72। तो ये इसके इस तरीके से हम 5 के केस में आंसर्स इसके निकाल सकते हैं और पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर अगर नहीं हुई है तो लिख दीजिए, हमें समझ में नहीं आई हम दोबारा बता देंगे, अदरवाइज हम इसके आगे बढ़ते हैं कि आप क्वेश्चन एग्जाम में आया कैसा है इसका ये समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं इसमें, स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है सीधा, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, वर्ग यानी कि स्क्वायर नहीं है, और 4 नंबर इसमें दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे इससे, देखिए ये 1200 मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको इसी में सॉल्व कर लेना है। 1225 है जैसे, ठीक है, तो मैंने अभी पीछे क्या बताया था, देखिए इन दोनों के फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3, ठीक है, और इसमें भी 2000
25 है, तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे कितने, 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4 कर लीजिए। 25 है, तो आप देखिए यहाँ पे एक नंबर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर ये है, 5 का स्क्वायर ये, 25 हो गया ना ये, और ये 42 है, तो कितना हो जाएगा 7 × 6। ठीक, तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, हमने चारों ऑप्शन लिख लिए हैं और चारों ऑप्शन में नंबर जो लिखे हैं, जैसे ये इससे एक ज़्यादा, तो ये स्क्वायर हो सकता है, ये भी स्क्वायर हो सकता है, ये इससे एक ज़्यादा है, ये इससे एक ज़्यादा है, ये भी स्क्वायर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, ये संख्या वर्ग नहीं है। इससे हम इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये वही चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि 35 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे बताया था हमने, 25 लिख दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 4 आ जाएगा, 4 गुणे 3 यानी कि 12, यानी कि 1225, यानी कि किसका स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया, और ये किसका हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाले सारे स्क्वायर हो जाएंगे, ये स्क्वायर नहीं होगा, तो उस मेथड से ये निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वर्ग निकालना बताया कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे क्वेश्चन को ले करके ही क्लास ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें क्वेश्चन ऐसा भी आया है, जैसे मान लीजिए कि आज आपको हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि होते तो बहुत इजी हैं कि आपको लगेगा आप सम भी कर लेंगे, आप ऐड भी कर लेंगे, और आपको क्वेश्चन निकालने हैं, आप सारा मतलब ये तो इजी है, ये तो कर ही लोगे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ट्रिक बता रही हूँ किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें सिंपल देखने में लग रहा है कि इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है, बट इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको इसको बता रहे हैं कि सम डिवीजन मेथड से हम इसको कराएंगे, सम मेथड से करवा रहे हैं। ठीक है, सम मेथड में क्या है, आपको नंबर को देखिए मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इससे अच्छा आप प्लस करिए और सिंपल तरीके से निकाल लीजिए। जहाँ पे प्लस कैसे क्यों आता है, मतलब अच्छा कैसे क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, चैप्टर 1 से स्टार्ट है। ये लेट ज्वाइन किया है आपने, पहले का देख लीजिएगा जो भी क्लास छूट गई है। अब ये समझ लीजिए कि कैसे इसको करना है। देखिए 9 मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली बी और सी आंसर होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पैटर्न को समझा रही हूँ इसलिए हमें टाइम लगेगा, लेकिन आप समझने के बाद उसको ओरल कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए हम इसको सब 9 मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया, 8 5 13, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 8। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 4 आ गया, इन दोनों को प्लस करना है, 6 आ गया, और यहाँ पर तो सिंगल वैल्यू ही तो 8 रहने दें। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 6 चौक 24 हो गया। ठीक, और 4 और 2 कितना हो गया, 6। जहाँ पे डबल डिजिट दिखेगी उसको हमेशा प्लस कर लेना है। 4 और 2 6 हो गया, और ये 8 से इसको इंटू कर दीजिए, 48, और इन दोनों को प्लस करिए, 8 और 4 12, और 2 और 1 3। यानी कि सम से अगर हमने सॉल्व किया तो इसका सब डिजिट जो आया वो 3 आया। जहां पर सम 9 आएगा वहां पे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो जहां सम आएगा वहां हम 0 ले लेंगे। इसका मतलब अगर ये हम ऑप्शन लेते तो 5 4 9, मतलब ये तो 0 हो गया। ठीक है, 6 3 9, यानी कि ये भी 0 हो गया। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आ गया, 6 आ गया, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता। टोटल करने के बाद अगर 9 आता है वहाँ 0 ही लेना, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये देख लीजिए, 6 और 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो ये 2 और 2 4 हो गया।
ठीक है। तो ऐसे ही जब हम अगला वाला भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 और 3 9, तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, 2 और 1 3। अब देखिए ये हमारा 3 आ रहा था और ये हमारा 3 है, दोनों में 3 3 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा और आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस मेथड से हम क्वेश्चन को केवल सम मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे पॉइंट में हो, डेसिमल में हो या किसी भी मेथड में हो, हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके के से ही सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, पहले इधर सॉल्व करोगे, फिर इधर सॉल्व करोगे, फिर उसको लाओगे और पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन प्लस डिजिट मेथड से करोगे तो आप बहुत जल्दी ओरल कर सकते हो। ठीक है, तो ओरल करने के लिए अभी आप ये देख लीजिए कि कैसे करना है। बिल्कुल वैसे ही मेथड से सभी को प्लस कर दीजिए। तो प्लस करेंगे 8 2 10 7 17, 17 और 3 20 हो गया। 20 का मतलब इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देख लीजिए 3 2 5 और 1 6, 6 ये आ गया, -6, माइनस यहाँ लगा, माइनस लगा दिया, प्लस ये 9 का तो 0 हो गया और 8 का ये हो गया। तो यानी कि इस साइड जो वैल्यू आई है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 10 - 6 तो कितना हो गया इधर 4, 10 - 6 4 हो गया। अब इस साइड हम आते हैं, इस साइड यानी कि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस। अब 5 4 9 हो गया तो ये 1 आ गया, और ये देखिए 9 और 9 कितना हो गया 0, तो केवल -1 बचा, और ये -1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हुई ये, ठीक। और 1 जब इस साइड आएगा तो +1 यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। यानी इसको हमने सिंपल जब सॉल्व किया तो 5 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि किस ऑप्शन में वैल्यू 5 आ रही है। सम डिजिट मेथड से अगर वो 5 होगी तो आंसर वही करेक्ट होगा। अब जैसे ये मान लीजिए 4 × 8 = 12, टोटल 12 का मतलब 3 आ गया टोटल, तो 3 आया मतलब ये आंसर गलत हो गया। इसके बाद इसमें आ जाओ 3 2 5, 5 4 9, 4 बचा, इसमें 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 × 8 = 12, 13 14, 14 और 1 + 4 कितना हो गया 5, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये शॉर्ट मेथड है, अगर ये मेथड आप सीख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में 5016 × 1001, ये पूरा क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है। कहीं पर देखिए माइनस है, इक्वल टू ये भी दिया है, और ये 4 ऑप्शन है। करने के लिए तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और गलत भी हो सकता है। तो आप इसको वही सम मेथड से करिए। सम मेथड से कैसे होगा, देखिए ये जैसे वैल्यू है, प्लस करिए, 9 आ रहा है तो 0 लेना है। ठीक है, तो 5 + 1 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 6 12 हो गया। 12 का मतलब ये हो गया 3, 2 + 1 3। अब इन दोनों का प्लस हो जाएगा 2, तो × 2 हो गया ये 3 6 3 3 9, यानी कि ये तो 0 हो गया। तो 0 × एनी नंबर 0 हो गया, ये तो टोटल 0 हो गया। ठीक है, +4 क्योंकि 2 + 2 4 = क्वेश्चन मार्क × 11 का मतलब हो गया 2, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 और 4 10, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, = क्वेश्चन मार्क × 2। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 4 10, 10/2 मतलब 5/2 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ उसके नीचे चली जाएगी और 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी मेथड से हम देख लेते हैं कौन सा आंसर में हमारा 5 आ रहा है। तो इसको हम देख ले, 5 5 10 7 17, 17 और 3 20, 4 24, 24 दोनों का टोटल हो गया 6, तो ये हो नहीं सकता। ये देखिए 5 4 9, ये हो गया 0, 7 2 9, ये 0 हो गया, 4 1 5, यानी ये 5 आ गया। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया और दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके।
आज थोड़ा सा गला मेरा खराब है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में देखिए यहाँ डिवाइड लगा हुआ है और डेसिमल भी है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखिए अब इसमें डेसिमल भी आ रहा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे? बिल्कुल सम मेथड से ही करेंगे, और सम मेथड से करेंगे 100% आंसर करेक्ट निकलेगा। एक तो डिवाइड है, ऊपर से डेसिमल है, तो करने में ऑब्वियसली टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको उस मेथड से करना ही नहीं है। इसे कैसे करेंगे? 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 10 23 और 1 24, 24 तो ये आ गया आपका टोटल, ठीक है। या फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 4 और 2 6, और इस साइड भी आ जाइए। ये 9 0 हो गया, 6 3 9 0 हो गया, केवल 3 बचा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया सॉल्व करके। अब हम ये देख लें कि 2 किस में आ रहा है। 2 आएगा 5 3 8 और 1 9, 9 मतलब ये 0, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 5 3 8 1 9, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। अब देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सम मेथड से किया सिंपल तरीके से, और ये जो मैंने लिखा है सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरल कर पाएंगे, 100% आंसर करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 5th में, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और अब देख के बताना है कि अब आप लोग करते हैं। अगर इसको नॉर्मली क्या करते हैं, सिंपल एक कुतुब मीनार बनाते हैं और उसको नंबर लिख करके सारे प्लस करते हैं, इस टाइप से ही करते हैं। लेकिन हम इसको 9 डिजिट सम ऑफ डिजिट से करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और करेक्ट भी होगा। देखिए 5 और 4 9, तो 9 मतलब 0, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, यहाँ तक 11 मतलब 1 + 1 2 आ गया, ठीक। ये तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब इसको कैसे करेंगे? 5 और 4 9, कोई भी वैल्यू कितनी भी नंबर की दी हो, कोई भी 2 डिजिट लेंगे और उनका सम जो है वो 0 आना चाहिए, सॉरी 9 आना चाहिए, तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए 5 और 4 9 हो गया, 3 3 6 3 3 9 ये हो गया, यानी ये वैल्यू तो आपकी 0 आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 और 3 9, ठीक, और बाकी 9 नहीं होगा तो इसको प्लस कर दें, 5 5 10 2 12, ये 12 हो गई। 12 का मतलब ये वैल्यू आ गई 3, और इसको प्लस कर दें 7 और 2, ये दोनों तो 9 हो गए, और 6 और 5 11 हो गया, ये दोनों हो गए 2, और इसको जोड़ दें 3 4 3 7 8 9, ये 0 हो गया पूरा, ठीक है, क्योंकि 9 आ गई टोटल, 9 टोटल आया तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अब इसको हम वैल्यूज को ले लें। वैल्यूज क्या लोगे आप? 2, ये 2 है, +3 +2, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई है, तो 3 2 5 2 7, यानी कि 7 आ रहा है टोटल। इसका टोटल जो है वो 7 आ रहा है, ठीक। अब हम देख लें कि ऑप्शन में किसमें 7 आ रहा है, वही आंसर करेक्ट होगा। तो ये आ गया 7 और 1 8, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, 7 14 7 21, 21 और 4 25 हो गया, 5 और 2 7, 7 आ गया। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका भी। देखिए उसकी भी वैल्यू 7 आ गई, इसकी भी। दोनों की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब ये आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने पहले आपको बता दिया था, छठा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको करवा देते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल्स। ये आपको स्क्वायर समझा दिए। ऐसे ही अगर आपको 85 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 लिखा है, 25 आ गया, 1 जोड़ देंगे 9, 9 × 8 72, 8 64 8 9 72। इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। शायद 85 का मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ, ये रहा। तो इसी मेथड से आप 2 डिजिट के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं जिसमें लास्ट में 5 हो, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 98 का स्क्वायर निकालना, 5 नहीं है लास्ट में,
अभी जो बताया उसमें 5 था, लेकिन अब 5 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम 100 बेस मान के करते हैं। 100 बेस मान के कैसे करेंगे कि ये वैल्यू जो है 98 वो 100 से कम है, तो 100 से कितनी कम है, 100 से ये वैल्यू 2 कम है, ठीक है। तो 98 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो 96 हो गया, और इसी का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9604 इसका आंसर आ गया। मतलब ये मान के चलिए कि अगर 100 के आसपास की वैल्यूज होंगी, अगर यहाँ कम वैल्यू है तो माइनस करना है और ज़्यादा वैल्यू है तो इसको प्लस कर देना है। इस तरीके से हम 2 डिजिट के आंसर्स निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि 102 का स्क्वायर अभी निकालना है, तो 102 का स्क्वायर देखिए 100 बेस मान के ही करेंगे, लेकिन 100 से ये 2 ज़्यादा है, ठीक। तो 102 में 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 2 ज़्यादा है, तो 104 हो गया ये, ठीक। प्लस किया, अगर कम होगा तो माइनस करेंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं 100 के आसपास वाले, और 5 वाले बता दिए पहले कि कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम आपको करा देते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन पेज यहाँ पे ये करा देते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब विभाजन के नियम, ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभाजन के नियम, ठीक है। विभाजन के नियम इसलिए बता रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बड़े बड़े नंबर्स देते हैं, पूछ लेते हैं क्या ये 11 से विभाजित होगा, क्या ये 24 से विभाजित होगा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो विभाजन के नियम अगर आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन देख के ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसको हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि 2 का विभाजन पूछा गया है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, जब आखिरी नंबर उसका या तो 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है। या तो आखिरी नंबर, आखिरी संख्या या तो 0 हो या फिर सम हो, यहां लिख दिया मैंने 0 या सम। सम में क्या आ गया 2 4 6 8, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल 4 2 9 3 0, लास्ट में 0 आया है तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और वैल्यू ले जिसमें लास्ट में 0 ना आए, जैसे कि 2 4 8 9 6, लास्ट में 6 आया है यानी कि सम संख्या है, तो ये नंबर भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है 3 से कब विभाजित होता है। कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, सारे नंबर का प्लस करेंगे, ठीक। जैसे कोई एग्जांपल है, सभी का सम का योग कर दे, प्लस कर दे, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तभी वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 7 2 9 3, ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 9 18 19 20 21, टोटल आ गया 21। 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हमने क्या किया, सभी को प्लस कर दिया, 7 + 2 + 9 + 3, ठीक है। ये फंडे आपके जरूर क्लियर होने चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल किया, ये 3 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब हम बात करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 3 और 9 का रूल एक जैसा है, इसलिए हमने इनको एक साथ लिखा है। इसमें भी जो भी है, जितनी भी संख्याएं हैं सभी का योग ले लो, योग मतलब जोड़ना, और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए
7293 सेम डिजिट में, ठीक है, हम कुछ ऐसा लगा दें, 9 18 9 13 27, 6 लगा दें इसमें, तो 21 6 27 हो गया, 7 2 9 3, टोटल 7 + 2 + 9 + 3 + 6, टोटल आपका 27 हो जाएगा, क्योंकि इसी के आगे हमने 6 लगाया था तो इसी में हम 6 जोड़ देंगे, ठीक है। और वो 27 जो है वो पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डिवाइडेड बाय 4, 4 से विभाजित कब होता है, ठीक। आज बेसिक करा रहे हैं, कल जो क्लास होगी आपकी शाम को 5 बजे वो होगी, इसके आगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें 4 से विभाजित होगी, तो आखिरी के 2 नंबर, आखिरी की 2 संख्याएं या तो 4 से विभाजित हो या फिर 2 0 हों लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लीजिए 276300। अब इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है, 4 से विभाजित होगी, कैसे पता चलेगा, लास्ट में 00 है, इसलिए ये 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लें, 47312। अब देखिए 12 जो है वो 4 से डिवाइड होती है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8 भी साथ में ले लें 4 के साथ, क्योंकि 4 और 8 का रूल एक जैसा ही है, लेकिन जहां पे यहाँ 2 संख्याएं हैं इसमें 3 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याएं होंगी। तो 3 संख्याएं अगर क्या हों, 8 से विभाजित हों पूरी, या फिर 3 0 हों लास्ट में। एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए 563,512। अब 512 जो होता है वो 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल लो, 783,000, ये लास्ट में 3 0 हैं, इसका मतलब कि ये नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिविजिबिलिटी बाय 6 ले लें। 6 को हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे 2 और 3। 2 और 3 जब हम फैक्टर करेंगे, इसका मतलब कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। अगर दोनों से कटेगी तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी आप जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल अगर हम ले लें कि 2463, ठीक है। अगर हमने ये एग्जांपल लिया और एक काम कर लें, इसमें 3 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमको अगर पता करना है कि ये नंबर 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमें क्या देखना है कि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो कट ही जाएगा और इन सभी का प्लस 3 से कट रहा है कि नहीं, तो ये देखिए 6 4 10 और 5 15, 15 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है वो 6 से कट जाएगी, यानी 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इतना समझ में आ गया होगा। 7 का हो गया, 8 का हो गया, 6 का हो गया, और जो मेन इंपॉर्टेंट है 5 और 10 का आप लोगों को तो पता ही होगा कि 5 का कब होता है, जब आखिरी का अंक 5 हो। कोई भी संख्या आपको बड़ी से बड़ी दे रखी है लेकिन लास्ट का अंक अगर 5 है तो 5 से कट जाएगा, और आखिरी संख्या अगर 0 दे रखी है तो वह 10 से कटेगा,
10 के और 5 के रूल हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बताने की ज़रूरत है वो है रूल 11 का, और 11 का रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं यहीं पे करवा देती हूँ। रूल नंबर 11, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 78325, सपोज हमने कोई नंबर लिया, मुझे भी नहीं पता ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बट हम रूल अप्लाई करके पता कर लेंगे कि ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एक एक नंबर छोड़ के हमें यहाँ लिखना है 7 + 3 + 5, 7 + 3 + 5, ठीक है। तो ये 7 3 10, 5 15, और ये दोनों नंबर्स लिखने हैं यहाँ 8 + 2, ठीक। 8 + 2 हो गया आपका 10। अब देखिए एक एक नंबर छोड़ करके हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक, और उनको प्लस कर दिया है। अब जो नंबर आपके आएंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 5। अगर यहाँ माइनस करने के बाद या तो 0 आता, 11 आता, 22 आता, मतलब मल्टीपल ऑफ 11 आता, 0 या मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 का गुणज, 11 का गुणज आता, तो फिर वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती। यहाँ पे डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है, ना ही 11 22 आ रहा है, तो ये वाला जो नंबर है वो 11 से कैंसिल नहीं होगा। ये तब होता जब यहाँ पे डिफरेंस 0 आता या फिर 11 का गुणज कोई वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो इसी मेथड से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, हमने आपको रूल्स बता दिए, जो मेन पॉइंट थे वो बता दिए, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में जो आए थे वो करा दिए। आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं, बाकी आपकी 1 घंटे की क्लास होगी कम से कम मिनिमम, और जो डेली शाम को 5 बजे हुआ करेगी, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा और उनको भी इस क्लासेस का एडवांटेज मिलेगा। तो मैं इसी होप के साथ क्लास आज ओवर कर रही हूँ। कल आप 5 बजे शाम को क्लास ज्वाइन करिए। सारी नोटिफिकेशन, अगर टाइम चेंज होता है तो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपडेट रहें आप। तो आज की क्लास जो क्लास है उसके देखिए, संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आते ही आता है। क्लास 1 में कुछ फॉर्मूले, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी करवाए और कुछ रूल्स और क्वेश्चंस भी करवाए, जो अभी ये संख्या पद्धति आपके 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा। तो आज ये 2nd क्लास है, उसके बाद 3rd क्लास होगी, और इसमें आपके सारे वो वाले टाइप हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अंजलि शर्मा अब आपको टिप्स और ट्रिक्स देने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के उन बच्चों के लिए जो लोग पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो अभी जो पहले की क्लास है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आगे ही मैं करवाऊंगी। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आज नहीं करवाऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी। तो कल सबसे पहले मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे उनके क्वेश्चंस कल डिस्कस नहीं किए थे, आज उनके क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगी और कुछ आपको बेसिक फॉर्मूले कैसे करने हैं, क्या क्या हैं, वो सारे आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें ये देख लीजिए, जैसे सबसे पहले मैं फॉर्मूले आपके लिए लिखूंगी और ये फॉर्मूले हमारे कब कब अप्लाई होंगे और कैसे अप्लाई होंगे ये बताऊंगी। सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, देखिए नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने कल लिखवा दी थी, आज उसके फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। देखिए 1 + 2 + 3 ये नेचुरल नंबर्स थे और n तक अगर करना था तो इनको जोड़ना पड़ेगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो फॉर्मूला लगेगा n × n + 1/2, ठीक है। तो
कम कम नंबर होते तो हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें टिप्स भी सीखने हैं, ट्रिक्स भी सीखने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए, वो भी करेक्ट। इसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर जो फॉर्मूले n स्क्वायर तक वो होते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये हो गए आगे के फॉर्मूले। इसके बाद आता है आपका क्यूब का फॉर्मूला, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला था इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पहली n सम संख्याओं का योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संख्याओं का योग, और पहली n विषम संख्याओं का योग। ठीक, अब ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में बता देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अब ये कब कब अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये सारे फॉर्मूले आपके आज की क्लास में यूज होने वाले हैं। इसके अलावा जो मैंने कल आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट कराया था उसको भी अभी हम क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं, और उसको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं वो पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, अब कल डिविजिबिलिटी मैंने रूल कराया था 2 का 3 का 4 का 8 का 11 5, मतलब सारे करवाए थे 11 तक, और 11 तक अगर आप कर लेंगे तो बाकी फैक्टर मेथड से आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब 3 का रूल हमने क्या बताया था, 3 का रूल था कि अगर सारे नंबर को प्लस कर लिया जाए और वो 3 से डिवाइड हो तो वो सारी संख्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सबको प्लस करके देख लेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया 10 16 16 17 18 18 19 20 21 21 आ गया, ये तो 21 आ गया, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाता है और ये फर्स्ट आपका डिवाइड हो जाएगा। कौन सी संख्या पूछी है, तो अगर एक डिवाइड हो जाता है तो दूसरे को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर दूसरे को भी आप सॉल्व करना चाहें तो सारे नंबर्स को प्लस करके देख लीजिए, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तभी वो कैंसिल होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। उसमें और भी ऑप्शन दे देंगे, कई बार होता है क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा। हमने तो यहाँ पे 2-2 एग्जाम्पल 2-2 नंबर्स के एग्जाम्पल लिए। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें पूछा 4 से कौन विभाजित होती है, तो 4 का रूल क्या था, 4 का रूल था कि लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, हमें पूरा नंबर भी नहीं देखना। तो हम इसको डिवाइड करके देखें, 94 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो 4 1 जा 4 हो गया, और ये 14 4 से नहीं घटता है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर नहीं डिवाइड होता। सेकंड नंबर भी चेक कर लेते हैं कि 72 क्या 4 से विभाजित हो जाता है, तो 72 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, मतलब सेकंड नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि थर्ड क्वेश्चन है कि ये पूछा है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 11 का भी रूल हमने कल आपको बताया था, कल की क्लास में। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या था, एक एक नंबर को छोड़ के प्लस करेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है, तो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर 4 8 3 2 7 1 8 है और ये नंबर 11 से डिवाइड करना हम होता है कि नहीं। देखिए
इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 3, मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि 4 + 3 + 7 + 8, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 + 3 + 7 + 8 और ये 8 + 2 + 1, तो 8 + 2 + 1, ये टोटल नीचे 11 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा ये 7 22 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है पूरा नंबर डिविजिबल है 11 से, ठीक है। हमने 11 का रूल डायरेक्ट लगाया है इसमें, आप भी इसको डायरेक्ट लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमने फॉर्मूले तो आपको सिर्फ 11 तक करवाए, लेकिन यहाँ पर 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो 24 दिया है, इसका मतलब है कि आपको कैसे डिवाइड करना है इसको। अगर 24 दिया है तो इसके ना फैक्टर्स करने पड़ेंगे आपको, मतलब कि 4th क्वेश्चन के 5 2 5 6 3 7 4 4 और इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 8 × 3 कि जिनका HCF 1 हो। इसके और भी फैक्टर बनेंगे लेकिन वो नहीं लेंगे। कौन कौन से बनेंगे, जैसे 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं जिनका HCF 1 हो, वो किसी और नंबर से डिवाइड ना होते हों, ठीक है। तो इन नंबर्स में हम ये ले लेंगे 8 और 3, और 8 और 3 दोनों का रूल अगर इसमें लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये पूरा 24 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम 3 का रूल कैसे लगाएंगे, सभी को प्लस करके देख लेंगे, अगर वैल्यू 3 से कटती है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो डिवाइड हो जाएगा पूरा तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो क्या होगा, ये पूरा 24 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको प्लस करके देखिएगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, और लास्ट के जो 3 नंबर है वो 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, दोनों नंबर से अगर डिवाइड होगा तो वो 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा गला गड़बड़ है मेरा 2-3 दिन से। क्वेश्चन नंबर 5 में पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब देखिए, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, और वो जो फॉर्मूले हैं अब यूज होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कैसा, पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, सिंपल पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है 5वें क्वेश्चन में कि n = 45 ले लेना है, और फॉर्मूला क्या था हमारा जो हमने लिखा था पहला वाला, कि डैश डैश है यहाँ पर n × n+1/2, और n की वैल्यू ले लेनी है 45 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 × 45 + 1/2, मतलब 45 इंटू, अब बॉड मास लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 46/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होगा आपका आंसर होगा 45 × 23, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जैसे कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस और टाइप्स बहुत सारे करवाने हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, और जैसे है कि मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, तो मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट में लिखिएगा, या क्लास के बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए, एज अ डाउट हम डाउट क्लास अलग से ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
छठा देखिए, 6th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि करना क्या है इसमें, ठीक है, और हमें n की वैल्यू क्या लेनी है। तो आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से 31 तक सम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 31 तक मतलब कितने नंबर होंगे टोटल, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, फिर सम संख्याएं कितनी होंगी और विषम संख्याएं कितनी होंगी। एक बात ये अच्छे से समझ लीजिए कि अगर 1 से 100 तक की हम बात करें, 1 नंबर से 100 नंबर तक की अगर हम बात करते हैं, तो आधे नंबर हमारे सम होंगे, आधे नंबर विषम होंगे, ठीक है। मतलब 50 नंबर सम होंगे और 50 विषम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आधे आधे नंबर, अब ये पहले तो टोटल नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। अगर हमें 1 से 100 तक डायरेक्ट देते तो हम 50-50 ले लेते हैं, लेकिन हमें याद दिया 1 से लेकर 31 तक, तो हम पहले नंबर कितने ले लेंगे इसमें टोटल, 1 से लेके 31 तक 30 नंबर होंगे। 31 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, तो 30 आ जाएगा। 30 नंबर होंगे टोटल। अब इसमें कह रहा है कि सम संख्याएं, सम का मतलब आधे, आधे मतलब इसका आधा, 30 का आधा कितना हो गया 15, ठीक। 15 सम संख्याएं होंगी जिनका आपको योग बताना है। अब हमने स्टार्टिंग में आपको सम संख्या का योग का एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, सम संख्याओं का योग n इंटू n+1। देखिए पीछे, ये देखिए अभी क्लास शुरू की थी, उसके बाद मैंने सम संख्याओं का योग बताया था n इंटू n+1। अगर विषम होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सम है इसलिए हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो हम n की वैल्यू वहां पे क्या ले लेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे 15, तो 15 इंटू 15 + 1 यानी कि 16, तो 15 इंटू 16 करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा सम संख्याओं का, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऐसे हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरे इस टाइप के क्वेश्चंस, सम कैसे करना है, विषम कैसे करना है, या नेचुरल नंबर्स कैसे ऐड करने हैं, स्क्वायर कैसे ऐड करने हैं, वो हम सारी चीजें भी आपको और भी डिस्कस करके बता रहे हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से एक नंबर कोई ऐसा होगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, इन सभी नंबर से ही डिवाइड होगा, हमें वही निकालना है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, ये देख लीजिए कि देखिए 3 और 9 की डिविजिबिलिटी तो सेम थी, मतलब आपको ना पहले तो सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी सेम कैसे, कि सभी को प्लस करना था, 9 से डिवाइड होगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा, और 3 से होगा तो 3 से हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करके देख लें, प्लस करके देख लें, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 18, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका भी टोटल हो गया 18, इसका भी टोटल, इसका हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका हो जाएगा 9, 10, 18, 19, 20, 21 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ये नंबर तो देखिए 3 से भी नहीं कटता, 9 से भी नहीं कटता, यानी 20 तो नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये नंबर 21 3 से तो कटता है लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 तो आपके यहीं पर कैंसिल हो गए। काजल जी गुड इवनिंग। जो क्लास आप लोगों की छूट गई है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो लोग प्रीवियस वीडियो भी देख लें, और छूटी हुई क्लास है उसको बैक करके देख लीजिएगा, तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं सकते, ये वाला जो है या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, 11 की डिविजिबिलिटी देख लें कि 11 से डिविजिबल होगा तो वही आंसर होगा। अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15, -3 करेंगे तो 12 आ गया। अब 12 जो है वो 11 से कटेगा नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक आंसर हमारा जो बचा है वही हमारा आंसर होगा। करना चाहिए अगर तो इसको बाकी रूल लगा के देख लें, लेकिन एग्जाम में एक काम करिएगा,
4 ऑप्शन है तो कोशिश करिए कि ऑप्शन कट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपका टाइम सेव होगा। चारों अगर ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, 4 क्वेश्चन के बराबर भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये नंबर आपको दिए हैं और ये 12 से डिवाइड होते हैं। ये आपको कंडीशन भी दी है, क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा नंबर दिया है और वो 12 से डिवाइड होता है और वहां पर एक नंबर मिसिंग है जो है P। 4864 इंटू 9P2 डिवाइडेड बाई 12 और P की वैल्यू आपको निकालनी है। तो P की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप सिंपल इसको सॉल्व कर दोगे। कैसे? 4864 इंटू 9P2 और 12 की कर लो फैक्टर 3 गुणे 4। ठीक है, 3 गुणे 4 हमने लिख दिया यहाँ पर और 12 के फैक्टर हो गए 4 3 12। अब क्या करेंगे इसमें? अब हमको करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सारे नंबर को प्लस करेंगे और वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखिए 6 4 10 हो गया, 8 18 19 20 21 22 हो गया। तो टोटल 22 आ रहा है, मतलब 22 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 से ये डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा हुआ है ये 3 से डिवाइड करना है हमको। तो अब क्या करना है? 3 के डिविजिबिलिटी में सबको प्लस करेंगे। 9 + 2 11 आ गया। 11 में कम से कम हम क्या जोड़ें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख दें P की जगह तो यहाँ हो जाएगा 12 और 12 जो है वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम 1 रख दें तो 12/3 कर देंगे तो ये पूरा से डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई? 1। P आपका 1 आ गया। ये आंसर 100% करेक्ट है। क्लियर? तो डिविजिबिलिटी रूल में इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पीछे जो भी थे वो आए थे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अब जैसे मान लीजिए ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे करना है, क्या क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिखा है 5 से रिलेटेड, यहाँ पे और कोई भी नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रूल लगेगा? जैसे कि ये देखिए 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, मतलब एक नंबर हर बार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो 3 बार है तो 1 2 3 लिख देंगे और इसको 5 से इंटू कर देंगे। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, अब अगर इसी नंबर को थोड़ा चेंज कर दें, नंबर को चेंज कर दें, मतलब जैसे 10वां क्वेश्चन हम ले लें, 7 कितनी बार ले लें? 5 बार। ठीक है, फिर हमने ले लिया 4 बार, फिर ले लिया 3 बार, फिर से 2 बार और 1 बार। ये फॉर्मूला और कंडीशन तभी लगेगी जब ये वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक वैल्यू कम होती जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम 7 ले लिया हमने। 7 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 7 लिखा है और इंटू किससे करेंगे? ये 5 बार है तो 1 2 3 4 5, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक 1 से लेके 9 तक ये सभी में लगेगी। 9 नंबर हो, 6 बार हो, 8 बार हो। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इजी आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी अगर देंगे तो आप देखेंगे कि हाँ प्लस ही तो करना है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता होगी तो कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और 100% करेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इस मेथड से कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर था हमारा 10वां था, 11वां ले लो। 11वें क्वेश्चन में अगर वैल्यू 1 से लेकर 100 तक आपको जोड़नी है
तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो कहेंगे सिंपल 1 + 2 + 3 ऐसे जोड़िए, या फिर दे देंगे कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए हम सिंपल वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और कौन सा फॉर्मूला था ये? n × n + 1/2, और n की वैल्यू हमें पुट करनी थी 100, तो 100 × 100 + 1/2, और इसे हम कट कर देते, ये आ जाती 50 × 101 मीन्स 0, ये आंसर आपका आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन दो तरीके से दिया जा सकता था, या तो कहते कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जैसे मान लीजिए 12वां क्वेश्चन है। अब इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दिया है, और यहाँ तक दे दिया है 20 का स्क्वायर, और यहाँ दे दिया है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? n = 20 पुट कर देना है किसमें? सेकेंड फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था? n × n + 1 to n + 1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया? ये फॉर्मूला हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने यही फॉर्मूले लिखवाए हैं। जो लोग अभी ये क्लास देख रहे हैं वो लोग बैक में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो n × n + 1 to n + 1/6, और n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे इसमें, तो 20 × 20 + 1, 2 × 20 + 1/6, और इसको सिंपल हम सॉल्व कर देंगे 20 × 21 × 41। देखिए 40 + 1 41/6, और 2 से कट करेंगे इसको, 3 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 70 × 41। ठीक है, तो 70 × 41 मीन्स हो गया 072870, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपके डायरेक्ट फॉर्मूले लगने हैं वो क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए कोई क्यूब वाला दिया है, जैसे मान लीजिए ये था आपका 13 नंबर, कि 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक को आपको निकालना है। या तो पूछ सकते हैं पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग निकालिए, घनों का योग निकालिए। तो यही मतलब हुआ इसका, या तो ये है, और नहीं तो उसको हिंदी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी है? 10 पुट करनी है, तो 10 × 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 10 × 11/2, ये आ गया ना 5। 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर देखिए, हमने शॉर्टकट लिखा, आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज में 5 लगा हो और उसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो शॉर्टकट तरीका था इसका कि 25 आप लिख देंगे। ठीक है, 25 5 के केस में, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 6 6 5 30, ये आंसर आ गया। कल वाली क्लास में क्लास 1 में हमने स्क्वायर निकालना बताया था शॉर्ट मेथड से, तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। अब जैसे ये था ना, एक और बता देती हूँ, जैसे 85 का स्क्वायर था, या छोड़िए आप इसको 95 का स्क्वायर निकालिए, तो 25 ये आ गया, 5 था, इसमें एक जोड़ दिया 10, 10 × 9 90, ये आंसर हो गया। तो ये वाली ट्रिक्स मैं क्लास 1 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा और उसकी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर्स के शॉर्टकट तरीके जो भी करवाए हैं वो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि मान लीजिए अभी तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक, और अब कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो 1 से स्टार्ट ही ना हो, कहाँ से? बीच से कहीं से भी स्टार्ट हो, तो वो कैसे करेंगे? तो बीच से स्टार्ट करने के लिए अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये था हमारा 13-14 क्वेश्चन। अब मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 51, 52, 53 से लेकर 100 तक आप निकाल लीजिए। ठीक, अभी तक हमने फॉर्मूला क्या बताया कि
1 से लेकर n तक जोड़ेंगे तो उसका तो फॉर्मूला है, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका 51 से शुरू है, 51 से स्टार्ट है। तो 51 से जब स्टार्ट होगा तो फिर हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसे फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार लगाएंगे। 2 बार कैसे कि एक बार n की वैल्यू तो हम ये लेंगे 100 और एक बार n की वैल्यू इससे कम 50, 51 से कम करेंगे, ठीक है। और 2 बार एक फॉर्मूला लगा के दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम। तो कैसे निकलेगा ये, फिर से हम फॉर्मूला तो हम एक ही लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ, n इंटू एन प्लस 1/2, n की वैल्यू 100 लगा दी तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2। अब ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 50 इंटू 101 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर आते हैं 25 इंटू 51, ठीक है, ये आ जाएगा 127 आएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये 1 से 50 तक का टोटल है, ये 1 से 100 तक का टोटल है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच की वैल्यूज बतानी है। तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस ले लो। 5050 में से 1275 को आप माइनस कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि बताने का इसका ये था कि जो भी नंबर आपका स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट ना हो, बीच से कहीं से स्टार्ट हो, तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन उसमें 2 बार लगा करके उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और उस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम स्क्वायर वाले में भी करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं, स्क्वायर की बात जैसे कि मान लीजिए 15वां क्वेश्चन है और इसमें होता है 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 20 स्क्वायर तक होता। तो अब यहाँ पर भी 11 से शुरू है और 20 तक है, ठीक। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक बार n की वैल्यू 20, एक बार n की 12 से एक कम 10 लेंगे और फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला स्क्वायर वाला यूज करेंगे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन उसी पे मिलेगी। तो n की वैल्यू 20 पुट करेंगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। एक बार n की वैल्यू 20 पुट करेंगे, एक बार 10 पुट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आप इसी मेथड से, उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। जो फॉर्मूले मैंने आज बताए उनके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स और बता देते हैं, शॉर्टकट तरीके बता देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आ गया। अब मान लीजिए कि आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो अगर ये टिप सीख जाएंगे तो आप ओरल कर पाएंगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, पेपर पेन बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, 100 बेस मान के अपने आपको बताया था कि 100 बेस मानेंगे तो 100 से ये कितना कम है, 3 कम है। तो 97 में से 3 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 94, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर हो गया। तो अगर कम वाली वैल्यू है 100 से कम तो ऐसे निकालेंगे, ज़्यादा होगा तो माइनस करने की जगह प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वैल्यू होती 104 का स्क्वायर, बताओ। तो 104 का स्क्वायर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 104 से ये 4 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 को जोड़ देंगे 104 में, ठीक है। तो 104 में 4 ऐड किया 108 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आंसर हो गया।
तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। अगर 100 से कम है तो माइनस करना है, 100 से ज़्यादा है तो प्लस करना है। ये उस वाले केस में जो 100 के आसपास की वैल्यू है उनका स्क्वायर निकालने का तरीका है ये। अब बात करते हैं 50 के आसपास की वैल्यू कैसे करेंगे, जो बहुत मतलब 100 से करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पर 50 के आसपास, जैसे मान लीजिए 48 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेस 50 मान के किए जाते हैं। बेस 50 मान के कैसे करेंगे, पहले हम 50 से उसको माइनस करके देख लेंगे या वो चीज़ ज़्यादा है या कम है, उसके बाद हम उसको 25 से माइनस करेंगे। देखिए कैसे, 50 में से 48 माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। अब ये जो 2 आया है इसको हम 25 से हमेशा 25 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, ठीक। और फिर 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से 50 के बेस वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए 51 का स्क्वायर है या 52 का स्क्वायर है, तो 52 के स्क्वायर में आप क्या करोगे, 2 ज़्यादा है तो 25 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 ज़्यादा है, 27 और 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस 100 बेस मान के और 50 बेस मान के ओरल कर सकते हैं। ये वाली अगर ट्रिक्स सीख लेंगे तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर कर रही हूँ, बाकी कल आपको यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में इसका जो पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे। थर्ड पार्ट में संख्या पद्धति हमारा खत्म हो जाएगा और कल के क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में आए हुए होंगे, वो करवाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ, बाकी आपको कल मिलते हैं। शाम को 5 बजे ही आपकी टाइमिंग है। बाय टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया है कि संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, नंबर्स क्या हैं, यूनिट डिजिट क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पिछले 5 साल के पेपर्स जो भी आपके आ चुके हैं उनको बेस मान करके ये क्लास हम ले रहे हैं और इन क्लासेस में क्वेश्चंस बेस टू हायर मतलब बेसिक से लेकर जो एग्जाम में आ रहे हैं वहां तक पूरी रीच होगी। तो क्लास 1 क्लास 2 में जो क्वेश्चंस हुए थे वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो क्वेश्चन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आज आपको टिप्स और ट्रिक्स देने जा रही हूँ। इसके आगे क्लास 3 की संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है और टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज भी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा। वो क्वेश्चन आपकी क्लास में स्टार्ट। तो जो लोग क्लास पहले 5 बजे तक वेट करके चले जा चुके हैं उनके लिए सॉरी। और ऐसे इश्यूज कई बार आ जाते हैं, लाइट का इशू है कुछ ऐसे, तो वो क्लासेस आपकी कभी मिस नहीं होगी, क्लासेस आपकी आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्लास 3 है हमारी और आज ये हमारी लास्ट क्लास है, मतलब संख्या पद्धति की लास्ट क्लास है, यानी एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस में जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं उन क्वेश्चन के अलावा आज के क्वेश्चन में जो भी टाइप्स छूटे हुए थे वो हम आज इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो क्लास में देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आज मुझे जितने रिमाइंडर है, यूनिट डिजिट है, जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो सारे करवाऊंगी, इसलिए A to Z बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी प्रॉब्लम है या जो भी डाउट है उनको आप पूछते जाइएगा, कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के, या तो आप बाई ऑप्शन इसको करिए या फिर एक सिंपल एक तरीका बता देते हैं जिस मेथड से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो पहले तो एक काम करिए, इन दोनों के बीच 600 और 200 के बीच टोटल नंबर्स कितने होंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 400 नंबर टोटल हो गए,
ठीक है। अब ये टोटल नंबर 400 हुए, वो कौन से नंबर होंगे, इन दोनों के बीच में कोई 400 नंबर होंगे। अब 400 में से एक नंबर से जो विभाजित होता हो उसको हमें निकालना है। तो इन नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 60। एलसीएम आपका 60 आ गया, ठीक है। अब 60 से हम 400 को, शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 6 नंबर एक ऐसे हैं जो इनसे विभाजित हो जाते हैं, तो ये आंसर आपका निकल आएगा। डेसिमल के बाद उन वैल्यूज को छोड़ना है, ठीक है। तो आपके आंसर हैं वो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से निकल आएंगे। निकालना मैंने अभी आपको बताया, इसके शॉर्ट मेथड बताऊंगी। आज के बाद जो क्लास होगी उसमें कराएंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस और प्लस टिप्स और ट्रिक्स उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ सिंपल एक सॉल्व कर दिया है और उस मेथड से हम आपको आगे करवा देंगे इसका HCF LCM। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाती हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि 3 अंक के कितने नंबर्स होते हैं टोटल, या आ सकता है 3 की जगह 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो आपको एक बेसिक पैटर्न बता रहे हैं कि अगर 2 डिजिट नंबर आए, 1 डिजिट नंबर मान लो, एक अंक की संख्या टोटल कितनी होती है, 9। 2 अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है, मतलब 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से 99 तक कितने होंगे अंक, इसके आगे एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। इसके आगे एक 0 लग जाएगा। इसके बाद अगर 3 अंकों की संख्या पूछी, 3 अंकों की संख्या, तो 9 के बाद 2 0 लगा दीजिए। तो हर बार एक एक 0 इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें और आगे अगर 4 अंकों की पूछ रहे, अब मान लीजिए जो क्वेश्चन आया था इसमें 3 अंक थे, लेकिन अगला क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो 4 अंक भी तो दे सकते हैं। तो आपको 4 अंक कौन से लेने हैं, 9 के बाद ये 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 3 अंकों की 900 संख्या, 4 अंकों की 9000 संख्या, इस तरीके से हम 0 लगा सकते हैं। ये तो आपको एक बेसिक चीज बता दी है, ये आपको याद करना है, ठीक है, लर्न करना है, याद कर लीजिए इसको, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, 900। तो 900 को किससे डिवाइड कर देना है, 6 से विभाजित हो, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए इसे। यानी कि 150, 150 नंबर्स ऐसे होंगे जो 6 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 100 से लेकर 999 तक, टोटल 900 नंबर होंगे, जिनमें से 150 संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कई बार ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर्स वाले में भी। तो हमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते जा रहे हैं वो सारे करवा रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक की वैल्यू ये दे रखी है और हमें निकालना है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक। मतलब सोचने वाली बात ये है कि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, फॉर्मूले लिखवाए थे 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्मूला था, वो लिखवाया था और वही फॉर्मूला इसमें लगा है। लेकिन हम यहाँ पर इसको बिना फॉर्मूला लगाए भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको इसकी वैल्यू 385 दी है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, ये देखिए कि ये 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, ये 20 स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 इंटू 2, फैक्टर कर दें इसके, 1 इंटू 2 का स्क्वायर
4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, या 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दें ऐसे। तो इसके बाद जब आएगा लास्ट में 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो सभी में हमने 2 पहले लिखा तो यहां पर भी हम 2 लिख लें, वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। अब इसमें ये समझने में ये आसानी होगी कि हमने क्या किया, सिर्फ ये जो नंबर्स थे उनको हमने फैक्टर कर दिया। जैसे 2 था तो 2 गुणे 1, 4 था तो 2 गुणे 2, 6 था तो 2 गुणे 3, 20 था तो 2 गुणे 10, ठीक है। अब ये जो जितने भी नंबर्स हैं सब में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, ये 2, ये 2, ये 2, सभी में 2 आ रहा है और होल स्क्वायर भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तो हम एक लाइन और लिखेंगे इसमें कि 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। 2 का स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, फिर क्या बचेगा 2 स्क्वायर, फिर क्या बचेगा 3 स्क्वायर, फिर लास्ट में 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, वो है 385। ये पूरी वैल्यू हमने उठा के यहां लिख दी। अब जब हम इन दोनों को आपस में इनटू कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के साथ साथ सॉल्व करने का तरीका भी सीखिए ताकि क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इकाई का अंक बताना है। अब देखिए इसके लिए हमें आपको कुछ फॉर्मूले भी बताने पड़ेंगे अलग से, और फॉर्मूले बताएंगे तभी आप ये तरीका कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आप ये सीख लो, इसमें मैंने पेज कहीं एक छोड़ा है तो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। इकाई का अंक यहाँ लिखवा देती हूँ। देखिए इकाई के अंक के फॉर्मूले क्या हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी छूटेगा नहीं आपसे, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था 4 बार 9 का होल। यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट निकालने के फॉर्मूले लिखूंगी, ठीक है। अब यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखिए अभी तक जो एग्जाम हुआ है कुछ क्वेश्चंस में कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुआ है, ठीक है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, जितने भी टाइप उस चैप्टर में होंगे वो सारे करवा देंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अभी यूनिट डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर ले लें, अगर हम 17 की पावर 1991 ले लें। अब एक क्वेश्चन से हम आपको फॉर्मूला बनाना बता देंगे कैसे बनेगा कि अगर कोई भी डिजिट दी हो, 17 की जगह कुछ भी हो सकता है, 204 हो सकता है, 280 हो सकता है, या 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी पावर हो गया। अब इसको समझने का तरीका ये है कि जो भी पावर है उसको हमेशा 4 से डिवाइड कर दें। हमेशा जो भी पावर होगी, कुछ भी दिया हो, 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, ये 3 बच गया, 4 36 हो गया, फिर से 3 बच गया, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3, ठीक है। अब ये 3 क्या है 3 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो लास्ट डिजिट है ये, ठीक है, लास्ट डिजिट है 7 और इसकी पावर जो रिमाइंडर बचा था 3, तो 7 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब ये इसका यूनिट डिजिट आप इजीली निकाल सकते हैं। 7 की पावर 3 कैसे लिखोगे आप, 7 × 7 × 7, 3 बार लिखेंगे 7 को, और 7 7 जा 49 होता है, और ये वाला सिर्फ 9 लेना है, सिर्फ 9,
9 इंटू 7 कर देंगे 63, तो 3 इसका आंसर आ गया। कितना है आंसर? 3। मतलब समझ में आ गया कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट की पावर हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 3, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर आ जाए, सॉरी यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान करने वाली है, वो ये, इफ हिंदी में लिख देते हैं, यदि आखिरी अंक, आखिरी संख्या कौन सी? जो ये दी है। ठीक है, क्या क्या हो? 0, 1, 5, 6। तो आंसर, उत्तर जो होगा सेम होगा, पावर चाहे कुछ भी दी हो। ठीक है, पावर चाहे कुछ भी दी हो, आंसर सेम होगा। मतलब कि अगर यहाँ 7 की जगह 0 दिया होता तो 0 आंसर था, 1 दिया होता तो 1 आंसर था, 2 दिया होता तो 2, सॉरी 5 दिया होता तो 5 आंसर था, 6 दिया होता तो 6 आंसर था। मतलब कि अगर कोई हम एग्जांपल ले लें, सपोज कि 7, 8, 9, 6 की पावर 163, अगर मान लो हम ये लेते कि इसमें पूछते कि यूनिट नंबर क्या आएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर 6 है तो आंसर 6 ही आएगा। देखिए 6 है यहाँ पे, तो इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यानी डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। जो आंसर लास्ट में होगा वही आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ये नंबर्स हैं तो जो नंबर लास्ट में दिया होगा वही उसका आंसर है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 लिख देते हैं, R1, रूल नंबर 1। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। क्या है? अगर पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब जैसे हमने इसको 4 से डिवाइड किया, यहाँ तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए, तो आपका आंसर, अगर आखिरी नंबर, आखिरी संख्या अगर सम है, सम का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई है, तो आंसर हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आंसर हमेशा 6 आएगा आपका। तो ये वाला पैटर्न आपका यूनिट डिजिट वाला, यानी इकाई के अंक वाला, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एक काम करते हैं कि अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ यही वाले रूल लगाएंगे। ये 11वां क्वेश्चन है, मैंने अलग कर दिया है क्योंकि मुझे टाइप करवाना था, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो मुझे याद आ जाएगा कि ये टाइप हमको करवाना है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट के फॉर्मूले हो गए। तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट कि पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकाल लेना है, और जो लास्ट डिजिट होगी उसकी पावर रिमाइंडर को सॉल्व कर लेना है, वो आपका आंसर होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आखिरी की संख्या 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई दी हो, तो जो दिया है वही आंसर होगा। तीसरा केस है, अगर पावर को 4 करें और रिमाइंडर 0, इवन नंबर सम संख्या है, तो आपका 6। ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले वाले जो क्वेश्चन थे यूनिट डिजिट के, जो हमने छोड़ दिए थे, अब हम यहां से शुरू करेंगे, यहां से। ठीक है, इकाई का अंक बताओ। तो अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक आएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी सॉल्व, उसी फॉर्मूले से 2, 4, 6, 7 होल पावर 153 प्लस 341 होल पावर 72। अब हमने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट आपकी क्या है? 1। ठीक है, तो पावर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
पावर यहाँ पर दी है 1, सॉरी ये आखिरी नंबर 1 दिया है तो इसका हमेशा 1 ही होगा, जो नंबर होगा वही होगा। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे तब भी 1 आएगा। अब हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 153 को 4 से डिवाइड करना है। 4 तियाँ 12, 3 आ गया, 4 उठी 32, 1 आ गया, 7 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7 और +1, +1 नहीं होगा क्वेश्चन में ना, 1 सेकेंड, ठीक है 8 होगा, 7 + 1 8 हो गया यहाँ पर। और अगर यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता इनटू तो 7 × 1 हो जाता, तो 7 आंसर आ जाता। तो अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो प्लस करेंगे, माइनस दिया है तो माइनस करेंगे, इनटू दिया है तो इनटू, और डिवाइड करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर 8 आ गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 264 होल पावर 102, 264 होल पावर 3। अब ध्यान 10 एक ही नंबर एक्स्ट्रा है और 4 है यहाँ, तो अगर ये नंबर एक एक्स्ट्रा है, एक रिमाइंडर में वो एक जोड़े। अब हमें क्या करना है इसमें? 102 को डिवाइड 8, 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि 2 कब जब 2 को डिवाइड किया तो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 4 की पावर ये वाला, ठीक है, प्लस ये क्या आएगा? ये, और यहाँ पे 103 है, ये 102 है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 103 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा। और इसको सिंपल हमें सॉल्व कर लेना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 × 4, 4 चौको 16, चौको 64, 64, ठीक है। अब दोनों को प्लस करना है तो 6 और 10, 10 में 0 आ गया तो 0 हम ले लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए यूनिट डिजिट मेथड से। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बिल्कुल रूल वही लगाएंगे। 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65। अब देखिए ये 6 था तो इसका आंसर 6 ही होगा, ठीक है। ये आंसर इसका 6 ही होगा। अब आपको क्या करना है इसमें? पावर को इसकी पावर को डिवाइड करना है किससे? 4 से। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 6 7, 3 4 7 28, 3 आ गया, यानी ये हो जाएगा 7 की पावर ये वाला 3 इंटू ये 6 हमने लिख दिया है क्योंकि बेस 6 होगा तो 6 ही रहेगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अच्छा, 65 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 6 24, 1 बच गया, 3 की पावर 1, 3 कहाँ से आया? ये और 1 कहाँ से आया? जो रिमाइंडर बचा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको सॉल्व कर लेना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 343, मतलब इसका तो 3 आ जाएगा, इंटू 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, 18, 8 का 8, 8 2 16, 24, 4 आंसर आ गया। हमने किया कैसे कि जो भी नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करिए और लास्ट डिजिट जो बचेगी, देखिए 6, 3 × 6 18 हो गया, 6 3 18, 18 का 8 आपको लेना है, सिर्फ 8, 8 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया, 24 का 4 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर भी आपका निकल गया।
अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और छठा क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, और वो कहाँ मिस्टेक होती है ये हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब 95 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बच गया। 7 की पावर 3 हो गया ये, क्योंकि 3 ये वाला निकला। अब 58 को डिवाइड करिए किससे, 4 से, 4 चौक 16, 2, ठीक है, तो 3 की पावर 2। अब मिस्टेक कहाँ होती है, यहाँ तक तो सब सही निकालते हैं, अब मिस्टेक कहाँ होती है ये देख लीजिए। मिस्टेक होगी आपकी, अगर 7 की पावर 3 होगा तो 343 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 9। बच्चे क्या करते हैं कि 9 में माइनस कर देते हैं, यहाँ पे यह गलती होती है, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ये छोड़ देंगे और ये आंसर आपका निकल गया। तो छठा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन है कि सिंपल कोई बड़ा नंबर दे रखा है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमने इकाई का अंक इसमें लिखा नहीं है, इसमें पूरा आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 चौक 32 हो गया। फिर इस 2 को 7 से इंटू करना है, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब इस 4 को 3 से इंटू करना है, तो 4 तीन 12, यानी 2 आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर डिजिट आती हैं तो आपका 1 नंबर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में देखिए 8 8 8 तो सब में दिया है, तो 8 को हम छोड़ ही दें, हम सिर्फ इधर वाली वैल्यूज ले लें कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश का मतलब जो रिमेनिंग बचे हुए हैं 4 5 6 7 8 9, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। लेफ्ट साइड वाला 8 हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब जो क्या है कि ये सारा जो नंबर आए हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं एक बीच में 5 आएगा, बीच के जो नंबर छूटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 5 आएगा, और उस 5 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 गुणे 4 कर दो तो 20 आ गया। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है और इसको देख कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये समझ लीजिए कि इसमें अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना था, इकाई का अंक निकालना था। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है कि स्टार की वैल्यू क्या है। ये स्टार दिया है यानी अननोन वैल्यू, ये फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, जो जो नंबर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये दिया है इनटू, तो 9 इंटू 6 54, और ये 4 आ गया, और ये 4, 4 गुणे 4 16, मतलब ये 6, ठीक है। अब इस 6 को हम यहाँ लिख लें। 6 को किससे इंटू करें कि यूनिट नंबर 2 आ जाए। 6 को किससे इंटू करें कि यूनिट नंबर 2 आ जाए, ये क्वेश्चन बन गया। अब 6 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे जहां पे लास्ट में 2 आ जाए। तो 6 दूनी 12, एक तो 2 हो सकता है और एक 6 सत्ते 42, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 2 या 7। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक कर देंगे, वही आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ऑप्शन भी इसमें दिए हुए हैं और इसे कैसे करना है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है और अब क्या करेंगे, सभी में से 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ये कैसे हमने निकाला, पावर माइनस हो जाती है, 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 61 2, 64 माइनस 61 3, ठीक है। जब हम कॉमन लेते हैं तो अगर सेम वैल्यू है तो पावर को हमने माइनस कर दिया। अब क्या करना है, 4 की पावर 61 इसको सॉल्व कर लेना, 1 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 64, ये आ जाएगा, ये हो गया 20 और 65, 20 और 65 ऐड कर दीजिए 85, 85 आ जाएगा। गला थोड़ा गड़बड़ है मेरा। 64 पावर 61 इंटू 85 आ गया, ठीक है। अब 85 के हम फैक्टर कर लेंगे 17 इंटू 5। अब ऑप्शन में जो दिया होगा वो आंसर है। अब देखिए यहाँ 17 दिया है, यहाँ 17 दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम, अगर 17 ऑप्शन में ना दिया होता तो 5 होता तो 5 को टिक करते, नहीं तो 5 गुणे 4 लास्ट में 20 आता तो 10 भी आंसर हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी मेथड बता रही हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ लीजिए कैसे करना है। इसको हम लिख देंगे 99 प्लस 95/99 इंटू 99 माइनस 95। अब ये हो जाएगा 99। अब देखिए इसका इन दोनों को इंटू किया, स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा 95 इंटू अपॉन 99 इंटू 99 माइनस 95, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब प्लस 95 माइनस 95 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 99 999 का स्क्वायर, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसमें नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपसे। इसके बाद आता है क्वेश्चन ये 13। इसमें देखिए यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे करना है, बाई ऑप्शन करना है। ये जो भी डिजिट है यहाँ पे n दे रखा है, देखिए 833 856 43। ऑप्शन यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है, सपोज a पुट कर दें 2, तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए n+2, मतलब n+2 का मतलब 2+2 यानी 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 4 नहीं आती है तो हम b पुट करेंगे, इसको बाई ऑप्शन करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देख लें, यह आ जाएगा 18, 6 12 6 18 और 8 दूनी 16, ये आ गया। देखिए इधर यूनिट डिजिट 6, इधर यूनिट डिजिट 4 है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ए ऑप्शन। आप बी को पुट करके देख लें। बी को पुट करके देख लें अब, तो ये आ जाएगा 833 इंटू 856 इंटू 436 और n+2 का मतलब 6 + 2 यानी कि 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 8 आना चाहिए। देखिए 18 6 12 6 18 और 8 6 48, 8 आ गया। 6 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको बाई ऑप्शन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे इसको ये देख लीजिए। इसको हम लिख देंगे, कितनी डिजिट हो गई है, 1 2 3 4 5, ये 4 है, -3
और यहाँ लिख दें 1 2 3 4 +3। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई, ठीक है। एक बार -3 है, एक बार +3 है। अब आपको उसको क्या करना है, फॉर्मूला होता है a² - b² क्या होता है, a - b × a + b। a आपका ये हो गया, b ये हो गया, फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा। 1 2 3 4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। आप 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 0 हैं तो 4 का डबल 8 0, अब इसे 9 माइनस कर देंगे। आपका आंसर ये नहीं होगा, डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड था इसलिए समझा दिया, आया हुआ भी था। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है। अब इसका तरीका समझ लीजिए, इसको करना कैसे है कि पहले हम फर्स्ट की बात करें। 15 की पावर 3 को डिवाइड करें 14 से और रिमाइंडर बताना है। तो इसे हमें लिख लेना है 15 को क्या लिखेंगे, 15 + 14 + 1 का होल क्यूब डिवाइड 14। इस तरीका कोई भी क्वेश्चन हो, ये दोनों सेम हो गया, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये है 15 का स्क्वायर डिवाइड 16। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 15 का क्या लिखेंगे, 16 - 1 का स्क्वायर। 15 को हमने लिख दिया 16 - 1। अब अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यू माइनस हो रही है और पावर इसकी इवन है, ये पावर क्या है, इवन, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और पावर अगर ऑड होगी तो आंसर सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसका बात करते हैं थर्ड की, 15 का क्यूब डिवाइड 16, तो इसको हम लिख देंगे 16 - 1 का होल क्यूब डिवाइड 16। अब देखिए यहां पे पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड पावर है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 16 - 1, ये पूरी वैल्यू यानी 15 आंसर आएगा इस केस में। ये रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आए हुए भी हैं, तो इसमें बस ये 3 पैटर्न आप समझ लेंगे तो आपका ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये टाइप इसके कंप्लीट हो गए, जितने भी थे 15 क्वेश्चन बचे थे वो मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे। अभी तो मैं टिप्स और ट्रिक्स और शॉर्टकट तरीके से सारे क्वेश्चन करा रही हूँ चैप्टर वाइज। इसके बाद लास्ट में से पेपर को डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन तो एक दो टाइप के रह जाएंगे इसमें, वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप लोग इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में HCF LCM हम करवाएंगे और आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं।